हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दिस इज़ मी रवि शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में जो है अनअकैडमी सुपर जेई। क्या करने वाले हैं आज? तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। तो ये खासकर जो आज जो सेशन होने वाला है ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा जो टारगेट 23 की तैयारी कर रहे हैं, टारगेट 22 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए। क्योंकि हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि ये कंफर्म कर देंगे, इंश्योर करेंगे कि हमारी जो अब तक की तैयारी है वो सही है। तो कौन सा टॉपिक होने वाला है उसके पहले जान लीजिए, दिस इज़ मी रवि शुक्ला। और आप मुझे मेरे बारे में जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कोई समस्या नहीं है। तो इसी नोट के साथ आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। ठीक है, ओके। तो मोशन इन 1D के जो PYQs हैं ये करने वाले हैं और आज है इसका पार्ट 1 बच्चों। इसका एक और पार्ट आएगा तो उसके लिए भी आप तैयार रहोगे। करना क्या है, कॉपी पेन निकालो और मेरे साथ सॉल्व करो। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। बच्चों, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो प्लस अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हो आप, तो आप कर क्या सकते हो? तो यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ दीज बैचेस। चाहे आप ड्रॉपर हो तो एक्सेल बैच है, और अगर आप 11th में हो तो इमर्ज बैच है बच्चों। और तो देखो, और अगर आप क्रैश कोर्स चाहते हो टारगेट 22 के लिए तो वो सारे बैचेस 6 और 13 और 20 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से बैचेस यहाँ मिल जाएंगे। चलिए देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है। प्लस आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ आपको मिलेंगे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको प्रॉपर तरीके से। आइकॉनिक में देखो तो बच्चों आपको पर्सनल 1-on-1 गाइडेंस मिलता है बाय टॉप एग्जाम एक्सपर्ट। टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस मिलेगी आपको। बाई वीकली रिव्यू होता रहेगा बच्चों, जो भी आपके लिए प्लानर बनाया गया है उसका। प्राइसेस देखिए आप, ये प्लस के प्राइसेस हैं बच्चों, 30 मंथ के, 24 मंथ के, 12 मंथ के, 6 मंथ के और 3 मंथ के। तो ये जो 30 मंथ है ये 9वीं 10वीं और 11th में जो है उनके लिए अच्छा रहेगा। वैसे ही जो ये 12 मंथ का है ये वाला, ये बच्चों ड्रॉपर के लिए और जो 12th में है उनके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, और आपको अगर इसमें डिस्काउंट पाना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, RAVIS। ये कोड यहाँ पर आपको अप्लाई करना है और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे ही आइकॉनिक के प्राइसेस देख लीजिए आप। 12 मंथ 6 मंथ का ये रहा 34,200, और 12 मंथ का है बच्चों 58,500, 18 मंथ का है 72,000, 24 मंथ का है 90,000। यहाँ भी आपको कोड RAVIS यूज करके डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो मेरे साथ, क्योंकि देखो रिकॉर्डेड क्लास या फिर आप जब भी ऑनलाइन क्लास देखते हैं बच्चों, तो जो सबसे जिनको ज़्यादा नुकसान होता है वो बच्चे रहते हैं जो अपने नोट्स नहीं बनाते। तो अपने नोट्स बनाएंगे कैसे? आप मेरे साथ साथ बनाते जाइए प्रॉब्लम्स को, आपको अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। तो पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल ये जो है वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। तो एक्सीलरेशन 0 होगा जब टाइम कितना हो जाए। ठीक है, मतलब आपको वो टाइम बताना है जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक सवाल उठता है कि एक्सीलरेशन 0 कब होता है। तो ना कई बार बच्चे बोलते हैं ये होगा तो होगा, ऐसा ऐसा वैसा। मैं आपको सीधे सीधे बोलता हूं कि एक्सीलरेशन तब 0 होगा जब एक्सीलरेशन 0 होगा। वेलोसिटी कब 0 होगा? जब वेलोसिटी 0 होगा। पार्टिकल का पोजीशन कब 0 होगा? जब पार्टिकल का पोजीशन 0 होगा। तो बस आप एक्सीलरेशन निकाल दो और उसको 0 कर दो, वही सिचुएशन है एक्सीलरेशन 0 होने का। क्लियर है? चलिए, तो पोजीशन और टाइम का जो रिलेशन है इससे आप वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2AT और ये आ जाएगा 3BT²। अच्छा, अब आपको एक्सीलरेशन चाहिए तो एक बार और आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वेलोसिटी को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मिल जाएगा आपको? 2A माइनस 3B इंटू 2T यानी कि 6BT। तो आपको एक्सीलरेशन यहां मिल चुका है। अब एक्सीलरेशन 0 कब होगा? जब एक्सीलरेशन 0 होगा तो इसको 0 कर दो और यहां से आपको टाइम का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? A/3B। देखिए कितना आसानी से हमको ये आंसर मिल गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक बाइसिकलिस्ट है,
इनकाउंटर्स अ सीरीज ऑफ हिल्स, अब हिल स्पीड जो है v1 है और डाउन हिल मतलब ऐसा कुछ हिल है। अच्छा, जाते समय, ऊपर जाते समय जो इसका स्पीड था वो कितना था, v1 था, और उतरते समय जो इसका स्पीड था वो v2 था। अच्छा, और टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है वो l है। तो चलो यहां से आधे लेंथ कितना हो जाएगा, l/2, और दूसरा आधा लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा l/2। अब आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या रही होगी। चलिए सोचते हैं इस बारे में। एवरेज स्पीड होती क्या है? आपको हमेशा अपने कंसेप्ट्स को हिलने नहीं देना है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, v1 v2 को जोड़ के आधा कर देते हैं। ये क्या हुआ, ये तो मतलब तुक्का टाइप का हो गया ना। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में ही आपको बताया गया है l, ऊपर जाते समय l/2, नीचे आते समय l/2। टोटल टाइम कैसे निकाल दोगे? जाते समय, ऊपर चढ़ते समय कितना टाइम लगा, नीचे जाते वक्त कितना टाइम लगा। तो ऊपर जाते टाइम कितना टाइम लगा उसको t1 बोल दो। t1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड। वैसे ही नीचे आते टाइम कितना लगा, l/2v2। तो ये टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम अगर हम देखें तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर आप ये वैल्यू डाल दो, l/2v1 प्लस l/2v2। अब देखो l यहां पर कैंसल आउट हो जाएगा और आपको आंसर क्या मिल जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2v1v2 और नीचे रह जाएगा v1 प्लस v2। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया। अगर हमने अपने जो बेसिक्स हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो हम इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रॉब्लम। एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन OX में मोशन कर रहा है, x डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पर भी आप देखो पोजीशन और टाइम का आपको रिलेशनशिप दिया हुआ है। अब इसमें बोला है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने के पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, तो सबसे पहले आप ये सोचो कि अभी वो किधर जा रहा है शुरू में। तो t=0 में वो कहां था, तो t=0 में उसका जो पोजीशन है वो निकाल लो आप। ये 0 0 रखोगे तो 40 आ जाएगा, 40 मीटर। और उस टाइम में वेलोसिटी क्या था, तो वेलोसिटी आप पहले फॉर्मूला निकाल लो। ये कैसे निकलता है, dx/dt। पोजीशन टाइम रिलेशनशिप आप वेलोसिटी टाइम निकाल सकते हो। ये आ जाएगा 12 माइनस 3t²। तो उस टाइम अगर शुरू में अगर वेलोसिटी निकालना हो तो कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो शुरू में जब हमने मोशन को ऑब्जर्व करना चालू किया तो ये पार्टिकल ओरिजिन में नहीं था, ये पहले ही 40 मीटर एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ चुका था और ये अभी भी एक्स डायरेक्शन में आगे जा रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो 12 माइनस 3t² है, मतलब इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जा रही है। एक ऐसा समय आएगा जब ये रेस्ट में आ जाएगा। तो आपको यही निकालना है कि रेस्ट में कब आएगा। तो रेस्ट में कब आएगा, जब रेस्ट में आएगा, जब वेलोसिटी 0 होगी। तो इसको आप 0 कर दो, वेलोसिटी को 0 कर दो। तो यहां से आपको t² = आ जाएगा 12/3 मतलब 4। तो t का वैल्यू आ जाएगा 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद जो है ना ये पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। अच्छा, जब 2 सेकंड होगा तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेशन में पुट कर दो। 40 + 12 × 2 - 2⁻³ कितना आ गया बच्चों, ये 56 आ गया, 56 मीटर। अब सोचो आप, शुरू में ये 40 मीटर दूर था t=0 सेकंड में, और 2 सेकंड बाद ही 56 मीटर है। तो यार रेस्ट में आने के पहले कितना चला ये,
रेस्ट में आने के पहले कितना चला ये चला 56 माइनस 40 मतलब 16 मीटर। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर है ये बात, कोई इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब मोशन, एक कोई बॉडी है उसके मोशन को कुछ इस तरीके से यहां दिखाया गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू वेलोसिटी। इसको आप चाहो तो एक्सीलरेशन भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू वी। एक्सीलरेशन बताया गया है एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, अब क्या क्या है। अच्छा, बॉडी जो है रेस्ट में था शुरू में, तो जब t इज इक्वल टू 0 था उस समय वेलोसिटी कितना था, 0 था। अच्छा, तो उस समय एक्सीलरेशन भी आप निकाल सकते हो। एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा उस समय का, तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 रख दो तो 6 आ गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जब हमने मोशन को ऑब्जर्व करना चालू किया उस समय वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी और एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। बोला क्या गया है, स्पीड हमको बताना है कब, जब एक्सीलरेशन जो है ना इनिशियल वैल्यू की आधी हो जाए। तो बस यही फॉर्मूला को फिर से यूज करो। इनिशियल वैल्यू कितनी थी बच्चों, 6 थी, तो 6 का आधा कितना हो गया, 3। तो एक्सीलरेशन जब इतना होगा तब उस समय वेलोसिटी कितना होगा, निकाल लो। 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3v, सॉरी 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3v, तो यहां से v इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ते जाएं। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन को देखते हैं। एक आदमी है, थ्रोज बॉल्स, बॉल फेंकता है विद सेम स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड। कहां फेंकता है, अपवर्ड, ऊपर फेंकता है। वन आफ्टर द अनदर, मतलब ये क्या कर रहा है, जगलिंग कर रहा है। सर्कस होता था ना पहले, सर्कस, तो वैसा ही हो रहा है यहां पर। एक बॉल फेंका, वो हवा में उतने में दूसरा बॉल फेंक दिया, ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, एक बॉल के बाद दूसरा बॉल ना वो 2 सेकंड बाद फेंकता है। पहले बॉल के बाद दूसरा बॉल 2 सेकंड बाद, उसके बाद अगला बॉल 2 सेकंड बाद, मतलब पहले और तीसरे के बीच का अंतर कितना हो गया, 4 सेकंड हो गया। पहले और चौथे के बीच का कितना हो गया, 6 सेकंड। ओके, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम। मतलब कम से कम 2 बॉल रहे हर समय स्पेस में, कम से कम। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, आप सोचो कि ऐसा स्थिति, ऐसा कंडीशन सोचो जब ये ना हो पाए। सोचो एक बाल हमने हवा में फेंका, दूसरा फेंका, अब जो पहला था वो जब गिरने वाला था हाथ में, अगर जस्ट उसी टाइम में तीसरा बॉल फेंक दूं, तो आप सोचो एक बॉल, पहला वाला बॉल तो नीचे आने वाला है, दूसरा हवा में है। पहले बॉल के नीचे आने के जस्ट पहले मैं तीसरे को फेंक दूं तो हवा में कम से कम 2 बॉल जरूर रहेंगे। समझो इस बात को। पहला बॉल ऊपर पूरा मोशन किया, फिर नीचे आने लगा, दूसरा बॉल अभी हवा में है, तीसरा बॉल को अगर मैं पहले बॉल के जस्ट नीचे गिरने के पहले फेंक दूं तो हवा में कम से कम 2 बॉल रहेगा। ठीक है, ओके। उसके पहले फेंक दूं तो रहेगा ही, लेकिन जस्ट उस टाइम भी फेंक दूं, जस्ट उस टाइम मतलब पहला बॉल जस्ट हाथ में आने वाला है, उस समय तीसरे को फेंक देना चाहिए। अब आप ये सोचो कि पहले और तीसरे के बीच में कितना अंतर था, फर्स्ट एंड थर्ड बॉल के बीच, तो टाइम डिफरेंस। तो मैं आपको क्वेश्चन में दिया ही है कि 2 सेकंड बाद दूसरा फेंका जाएगा और उसके और 2 सेकंड बाद तीसरा, तो 4 सेकंड आ गया। समझो इस बात को, पहले और तीसरे के बीच में। अब ये सोचो कि तीसरा बॉल जब फेंका गया था तब पहला बॉल पूरा मोशन करके वापस नीचे आ चुका था। इसका मतलब है बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, यही है, यही है टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u/g।
यहां से आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4g/2 या फिर 2g, 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब सोचो इससे ज्यादा अगर मैं स्पीड करूंगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो इससे ज्यादा ही होगा, और इससे ज्यादा टाइम तक हवा में रहेगा तो चांस है कि हवा में 3-4 बॉल भी एक साथ हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। तो कौन सा कंडीशन आ गया, ये वाला कंडीशन आ गया, ऑप्शन नंबर ए। लेस देन 9.8 तो बिल्कुल गलत है, ओनली विद स्पीड 19.6 ये भी गलत है, इससे ज्यादा स्पीड होगा तो बल्कि और अच्छा है, ज्यादा बॉल हवा में रहेंगे, और लेस देन ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। हालांकि इसमें मोर देन के साथ साथ इक्वल टू और मोर देन रहना था, बट इक्वल टू वाला ऑप्शन नहीं है, तो जो है उसको अपन लगा देते हैं। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं अब। ओके, ये रहा क्वेश्चन बच्चों। एक पॉइंट है वो रेक्टिलिनियरली मोशन कर रहा है, रेक्टिलिनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन में, चलो, और उसमें डी एक्सिलरेशन देखने को मिल रहा है हमें। डी एक्सिलरेशन मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। अच्छा, और एक्सिलरेशन जो है वेलोसिटी का फंक्शन है, बताया गया है, नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ज्यादा है तो एक्सिलरेशन नेगेटिव, मतलब सीधी सी बात है कि नेगेटिव है, ऐसा समझ लो। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ओके, क्लियर है बच्चों? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? यस, आगे बढ़ते हैं। तो एट एनी मोमेंट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वी नॉट। अच्छा, एनी मोमेंट नहीं, इनिशियल मोमेंट में, मतलब जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था उस समय वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट था। और जाहिर सी बात है एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है समझो, कि बॉडी वेलोसिटी ये बताती है बॉडी जा कहां रहा है, एक्सीलरेशन ये बताता है बॉडी जाना कहां चाह रहा है। तो अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब पार्टिकल जा तो भले आगे रहा है लेकिन उसके आगे जाने का मन नहीं है, इसका मतलब धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम होने लगेगा। ठीक है, और आपको यह बोला गया है व्हाट टाइम इट विल टेक टू कवर दैट डिस्टेंस। ठीक है, ये जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रेस्ट में आने के पहले, उसमें टाइम कितना लगेगा। तो यार ये सोचो कि सबसे पहले तो आप ये सोचो कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, जब जितना भी करने वाला है, फाइनली वो जहां पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो जब आप वो टाइम निकाल लो जब उसका वेलोसिटी 0 हो जाए, वही पूछा गया है आपसे। शुरू में वेलोसिटी v0 था जब टाइम 0 था, अब आपको वो टाइम निकालना है जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो यहां पर हमें इंटीग्रेशन देखने को मिलने वाला है। यहां पर हमें क्या देखने को मिलने वाला है, इंटीग्रेशन। चलिए बनाते हैं इस प्रॉब्लम को। चलो, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। और इस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो -k√v। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा जमा लेते हैं हम। तो dv/√v कर दिया हमने, दूसरी तरफ -k/dt कर दिया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी क्या थी बच्चों, v0, और जब टाइम t हो गया तब वेलोसिटी 0, और यही t हमको निकालना है। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहां नेगेटिव है, इस नेगेटिव को इधर ला लो। अब ये नेगेटिव को हम पॉजिटिव करना चाहते हैं ना, तो उसका तरीका ये है कि ये जो इंटीग्रेशन है उसको हम पलट सकते हैं। ये 0 को नीचे ला लेते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर देंगे, अपर को लोअर, कुछ ये कर दिया, 2-3 स्टेप एक बार में हमने कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, क्या आ जाएगा बताइए।
v टू द पावर -1/2 dt है, सॉरी dv। तो इसका इंटीग्रेशन करने में क्या हो जाएगा, v टू द पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2। क्लियर है? इसी को आप लिख सकते हो 2√v, ऐसा कुछ। तो यह आ जाएगा 2√v, और लिमिट पुट करोगे तो सीधा v0 ही लिख दो, अब खत्म करो कहानी। और इधर आ जाएगा kt। तो यहां से आपको t का वैल्यू मिल जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 2√v0 अपॉन k। ये आ गया आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सिंपल था। यहां पर देखो क्या करना है, वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ दिया हुआ है। अब हमें बताना है एक्सीलरेशन और पोजीशन के बीच में कौन सा रिलेशन आएगा। चलिए आगे बनाते हैं इसको भी। इस ग्राफ के हिसाब से हम वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का ग्राफ इक्वेशन लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप कितना है, अगर ये थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4/2 या फिर 2। अच्छा, लेकिन ये स्लोप देखो तो नेगेटिव है, तो आपको यहां पर -2x, अच्छा इंटरसेप्ट कितना है 4, ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा। चलिए अब एक्सीलरेशन निकालना है हमें। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है v डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो यहाँ पर वेलोसिटी को आप लिख दीजिए -2x + 4, और dv/dx क्या हो जाएगा देखते हैं। साफ साफ दिख रहा है -2 आ जाएगा ये। तो ये क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4x - 8। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान हो गया, एकदम इजी प्रॉब्लम हो गया, लग ही नहीं रहा है कि कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स है भी हमारे पास। ये रहा अगला प्रॉब्लम बच्चों। एक आदमी है, ड्रॉप्स अ स्टोन फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ 20 मीटर। कहां से ये पत्थर छोड़ रहा है? एक बिल्डिंग से 20 मीटर के। ठीक है, चलो बिल्डिंग दिखा देते हैं आपको। ये हो गया हमारा बिल्डिंग। चलिए ये हो गया हमारा बिल्डिंग। अब इस पे हम कलर पुट कर देते हैं थोड़ा सा। चलो कितना, बिल्डिंग ऑफ हाइट हमें पता है, हाइट कितना है 20 मीटर। एट द सेम इंस्टेंट द पर्सन, अच्छा उसी टाइम में क्या होता है, एक ट्रक है। इस बिल्डिंग को थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि हमारे लिए जगह बच जाए। उसी टाइम क्या होने वाला है, एक ट्रक है, एक ट्रक यहां से गुजरता है ऐसे, यहां से कोई चीज को छोड़ा गया है ऐसे। ठीक है, t = 0 में, और ये भी ट्रक जो है t = 0 में ऐसा है। अब क्या है, जब ये जो बॉल है वो नीचे आ जाएगा, उस समय तक बोला ये गया है कि ट्रक आगे निकल चुका है ऐसे। जब कोई टाइम हो चुका है t = t, उस समय तक ये ट्रक आगे बढ़ चुका है। ठीक है, अच्छा शुरू में t = 0 में, शुरू में तो ये था ना, शुरू में ट्रक ऐसा था, और जब ये t = T में जब ये बॉल नीचे आ गया तब ये ट्रक यहां पहुंच गया है। ठीक है, तो शुरू में ये ट्रक का स्पीड कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड था।
और एक्सीलरेशन ट्रक का कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये ट्रक का लेंथ कितना है। कैसे बनाएंगे इस चीज को सोचो। ठीक है, आपको मैंने पूरा हिंट दे दिया है, पूरा हिंट इसमें हो चुका है। अब इसको हम धड़ल्ले से बनाने वाले हैं। चलो, ऐसा सोचो आप कि ऊपर से नीचे जब वो आया तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 20 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी वो पत्थर का कितना था जो ऊपर से फेंका गया है 0, तो इज इक्वल टू यू टी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। हटा दो इसको, 1/2 जी टी स्क्वायर, जी का वैल्यू कितना 10 मान लो, तो 10 टी का स्क्वायर। इससे आपको मिल गया टाइम, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4, तो 2 सेकंड लगेगा। पहली बात ये समझ लो कि पत्थर को जमीन तक आने में 2 सेकंड लगेगा, और 2 सेकंड में ये ट्रक जो है आगे बढ़ गया। तो ये ट्रक का लेंथ कितना है, कितना लेंथ कवर किया है ट्रक ने, एल लेंथ कवर किया है। ये कैसे निकाल लोगे, इसका यूटी प्लस इसका 1/2 AT स्क्वायर। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है ट्रक का 2, इंटू टाइम कितना 2, 1/2। एक्सीलरेशन इसका कितना है 1, और टाइम कितना लगा 2, कुछ ऐसा। तो 4 + 2, ये आ गया 6 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आसानी से हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस चीज को समझो कि ऊपर से नीचे जितना टाइम लगा किसको आने में, पत्थर को आने में, उतने ही टाइम में ट्रक जो है आगे बढ़ गया, कितना अपने लेंथ के बराबर। क्योंकि शुरू में जस्ट ट्रक जो है उस बिल्डिंग के नीचे था, और जब वो नीचे पहुंचा तब तक वो जस्ट क्रॉस कर चुका था। चलिए, ये रहा अगला प्रॉब्लम, इसको देखते हैं हम। A small block slides without friction, स्लाइड कर रहा है, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक चीज को समझ लो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इंक्लाइंड प्लेन में है तो भी क्या हुआ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ही रहेगा अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। और ये जो Sn जो है ये क्या है, ये T इज इक्वल टू, यहां थोड़ा गलत है, T - 1 n-1 से n। Sn क्या है, n-1 से n सेकेंड के बीच में चला गया डिस्टेंस। ठीक है, मतलब S5 क्या होगा, 4 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के बीच का डिस्टेंस। S6 क्या होगा, 5 से लेकर के 6 सेकंड के बीच में चला हुआ डिस्टेंस। वैसे ही है, ये n सेकंड में चला गया डिस्टेंस है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला Sn/Sn+1 सेकेंड वाला निकालना है। nth सेकंड में चला गया डिस्टेंस डिवाइड बाई n+1 सेकंड में चला गया डिस्टेंस। आपको याद होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, u + a/2 2n-1। तो ये तो Sn हो गया। अब Sn+1 क्या हो जाएगा, तो जहां n है उसके बदले n+1 रख देंगे हम, 2n+1 -1। अच्छा देखो, शुरू में रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, a/2 ऐसे भी कैंसल आउट हो गया, तो Sn/Sn+1 कुछ ऐसा आ जाएगा। यह आ जाएगा ऊपर 2n-1 और नीचे देखो 2n + 2 - 1, तो यह आ जाएगा 2n+1। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, और इसी को गैलीलियो वाला रेशियो भी बोलते हैं। ये रेशियो कुछ 1:3:5 मिलता है। मतलब फर्स्ट सेकंड में अगर 1 मीटर चला बॉडी तो दूसरे में चलेगा 3 मीटर, तीसरे में चलेगा 5 मीटर, ऐसा रेशियो हमें मिलता है। चौथे में चलेगा 7 मीटर। ओके, ये कुछ वैसा ही प्रॉब्लम है
कि 30 सेकंड तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी चला है। फर्स्ट 10 सेकंड में चला डिस्टेंस x1 है, सेकंड 10 सेकंड में है x2 और अगले 10 सेकंड में x3। तो x1 x2 x3 का रेशियो क्या हो गया? यही प्रॉब्लम हो गया जो मैंने अभी बताया आपको, 1:3:5। ठीक है, फर्स्ट 10 सेकंड में जितना चलेगा, अगर वो 1 मीटर है तो दूसरे 10 सेकंड में 3 मीटर, तीसरे 10 सेकंड में 5 मीटर, वही रेशियो। ठीक है, चलिए इसको अभी ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इजी प्रॉब्लम है। हालांकि इसको भी बता सकते हैं। एक बॉल है जो वर्टिकली ड्रॉप किया गया है, ऊपर से बस छोड़ दिया गया है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, t = 0 में उसका वेलोसिटी 0 था। ठीक है, और हाइट उस समय मैक्सिमम रहा होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, उसके बाद क्या होगा कि नीचे आते जाएगा, तब उसकी मतलब स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड उसका क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, और d क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और एक ऐसा समय आ जाएगा जब d 0 हो जाएगा और स्पीड मैक्सिमम हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि धरती से टकराने के बाद बॉडी का जो वेलोसिटी है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। और एक चीज तो क्लियर है आपको कि ना, जैसे ऊपर से जब आया बॉडी, ऐसे आया और ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा, पहले ऊपर से नीचे आएगा और फिर नीचे से ऊपर जाएगा। अच्छा, नीचे से ऊपर जाते टाइम पूरा उतना हाइट तक नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि टक्कर इलास्टिक नहीं रहा होगा, तो कुछ एनर्जी हीट में चली गई, आधा तक गया ये। इसमें एक चीज समझो, सेम हाइट में ना हमको एक बार पॉजिटिव वेलोसिटी मिलेगा, एक बार नेगेटिव, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, वेलोसिटी और जो हाइट का जो रिलेशन है ये नहीं मिल सकता, ये नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें सेम हाइट में दोनों मोशन को, आने वाले और जाने वाले दोनों मोशन को ही कैसा दिखाया गया है? एक ही डायरेक्शन में, या तो पॉजिटिव दिखाया गया है या तो नेगेटिव, तो ये नहीं हो सकता। अब ये सही है या ये सही है? ठीक है, तो वेलोसिटी और हाइट के बीच में हमें अगर आप ध्यान दो तो वो रिलेशन नहीं मिलता बच्चों, स्ट्रेट लाइन। हमें कुछ ऐसा मिलता है √2gh, अगर आपको ध्यान होगा तो v² = 2gh, ऐसा कुछ। ये तो पैराबोला साफ साफ दिख रहा है हमें, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन है, और यही अभी का लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो एक पार्टिकल है, वो स्टार्ट किया ओरिजिन से, मतलब टाइम t = 0 में उसका x = 0 था और वेलोसिटी भी 0 था, क्योंकि उसने स्टार्ट किया है। तो ये तीन चीजें आपको तुरंत में पता चल गई, और पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पर वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ दिया गया है। अब आपको पोजीशन कब बताना है? जब टाइम 5 सेकंड हो जाए। हमें पता है चेंज इन पोजीशन कैसे निकलता है, ये निकलता है वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यही एक्चुअली एरिया भी होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो अगर आप ये पूरा एरिया निकाल लो, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, इन तीनों को आप अगर सम करो तो आपको निकल जाएगा टोटल चेंज इन पोजीशन। याद रखो, पोजीशन नहीं निकलेगा, हमसे पूछा गया है पोजीशन, चेंज इन पोजीशन निकलेगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू ये एरिया आ जाएगा। हालांकि इनिशियल जो पोजीशन था वो खुद 0 है, तो ये एरिया ही फाइनल पोजीशन भी आएगा। ये भी आपके लिए एक होमवर्क है, इसमें कुछ ज़्यादा रखा ही नहीं है। चलिए, और आप जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं
सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो देखिए बहुत अच्छे बैचेस स्टार्ट हुए हैं। एक्सेल बैच है ड्रॉपर्स के लिए, 11th के लिए है बच्चों इमर्ज बैच, और टारगेट 22 के लिए है क्रैश कोर्स बैच। तो ये दोनों, ये सारे 6 और 13 और 20 से स्टार्ट हो रहे हैं। यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ देम। प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, जिसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारे कोर्सेज का। आइकॉनिक में बच्चों आपको पर्सनल 1-on-1 गाइडेंस मिलता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलते हैं थ्रू बूस्टर वर्कशॉप्स, ठीक है, और स्टडी प्लानर मिलता है। बेसिकली स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ यहाँ पर पढ़ाई मिलती है। प्राइसेस देखिए आप, प्लस का है 30 मंथ का 59,399, 24 मंथ का है 55,440, 12 मंथ का है 38,115, 6 मंथ का है 27,700, 3 मंथ का है बच्चों 17,325, और इसमें आप ये कोड यूज कर सकते हो RAVIS, सो दैट आप ये डिस्काउंट पा सको 10%। वैसे ही आइकॉनिक के प्राइसेस देखिए 24 मंथ, 18 मंथ, 16 मंथ और 6 मंथ, यहाँ भी आप सेम कोड यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो नहीं किया तो बिल्कुल फॉलो करो। यहाँ मेरे फ्री लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो, उसके बाद यू कैन ज्वाइन माई क्लासेस। तो ये लिंक आपको, टेलीग्राम का लिंक और ये मेरा अनअकैडमी में जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन दैट। और ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो बच्चों, और लाइक और शेयर का भी बंदर बांट कर दो, बिल्कुल तोड़ ही दो बटन। चलो, थैंक यू।